आज का विषय हिंदी है जो 10th क्लास विद्यार्थियों के लिए पढ़ाया जाएगा। तो गोदी भाग 2 से बताया जाएगा। आज एक चैप्टर कविता है, उस कविता का नाम है अक्षर ज्ञान, जो चैप्टर नंबर 10 में है, जो अनामिका इसका लेखक है। अक्षर ज्ञान कविता का लेखिका कौन है? अनामिका। इसी चैप्टर को आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये चैप्टर केवल 10th क्लास विद्यार्थियों के लिए है, जो हिंदी का है। चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान। जो एक माँ है, जो अपने बेटे को अक्षर लिखने एवं पढ़ने का इसमें बता रही है। पढ़ने एवं लिखने के लिए ज्ञान सिखा रही है एक माँ छोटे से बच्चे को। एक छोटे से बच्चे को माँ है जो अक्षर लिखने एवं पढ़ने का ज्ञान सिखा रही है। इसी चैप्टर में बताया जा रहा है कि अक्षर पढ़ना लिखना किस तरह से पढ़ा जाता है। एक छोटे से बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाता है वो माँ बता रही है। इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि माँ अपने बेटे को अक्षर लिखने एवं पढ़ने के लिए सिखाती है। वो माँ का नाम है क्या? अनामिका। वो खुद अपने बेटे को पढ़ाई है। अनामिका अपने बेटे को खुद पढ़ाई है। उसके बाद वो खुद अपने हाथों से एक कविता को लिखी है। तो कवि का परिचय भी है, कुछ परिचय थोड़ा बहुत बताते हैं। इसे बेसिक रूप से कवि का परिचय पढ़ सकते हैं। मैं अभी में कुछ पॉइंट बताते हैं। बाकी कविता का अर्थ है जो हम अभी बताएंगे। कविता का पूरा अर्थ देखिए, समझिए। अक्षर ज्ञान का लेखिका है अनामिका। अनामिका है अक्षर ज्ञान का लेखिका। अक्षर ज्ञान का लेखिका कौन है? तो अनामिका। अनामिका किस कविता का लेखिका है? अक्षर ज्ञान का। तो क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन घुमा कर भी बनाता है। कभी क्वेश्चन का आंसर कर देगा, आंसर का क्वेश्चन। बिहार बोर्ड क्वेश्चन को बना के पूछता है। इसी तरह से हम भी अभी पढ़ेंगे बना के क्वेश्चन को। तो अक्षर ज्ञान कविता का लेखिका या लेखक कौन है? तो अनामिका। लेखिका या लेखक दे सकता है, तो ये कौन है? अनामिका। अनामिका किस कविता का लेखक है? अनामिका किस कविता का लेखक है? तो अक्षर ज्ञान का। अनामिका का जन्म कब हुआ है? 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। अनामिका का जन्म हुआ है 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर, बिहार राज्य में जन्म हुआ है अनामिका का। अनामिका का जन्म हुआ है बिहार राज्य में। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ है? मुजफ्फरपुर, बिहार। वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में लिखने का कार्य करते थे। अनामिका हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में लिखने का कार्य करते थे। और कविता एवं गद्य दोनों लिखते थे। कविता एवं गद्य दोनों लिखने में दोनों कविता एवं गद्य दोनों लिखते हैं। अनामिका के पिता का नाम श्यामानंद किशोर। अनामिका का पिता का नाम श्यामानंद किशोर नाम है। तो कवि का परिचय होता है। माता पिता और कहाँ के रहने वाले सभी कवि का परिचय है। कवि का परिचय बहुत है, अभी थोड़ा बहुत बता रहे हैं। कवि का परिचय पढ़ना होगा। कवि का परिचय तो पूरा किताब का कवि का परिचय पढ़ लीजिएगा। कवि का परिचय किताब से पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। एक किताब का परिचय पढ़ लीजिएगा, कवि का क्लियर हो जाएगा। आज हम मेन रूप से उद्देश्य हमें बताने का तो कविता का अर्थ बताने का है। समझिए, बार से इसका हर लाइन हर पॉइंट समझिए। पहला देखिए यहाँ पे, चौखट में नहीं अटता बेटे का कब। चौखट में नहीं अटता बेटे का कब। तो एक माँ है जो अपने बेटे या बच्चा जो भी है, अपने बेटे को, माँ एक बच्चा है, माँ एक अपने बेटे को कखर लिखने एवं पढ़ने का ज्ञान सिखा रही है। जो प्रारंभिक शिक्षा होता है, शुरुआत की शिक्षा, ये कविता शुरुआत की है प्रारंभिक है। जो बच्चा शुरू में लिखता है, कखर लिखने का शुरुआत करता है, तब का ये कविता बताया गया है कि माँ एक बेटे को क ख ग घ ड़ ये होता है तक सिखा रही है। तो एक माँ है, जो माँ का नाम है अनामिका। इस चैप्टर का लेखिका कौन है? अनामिका।
तानाटा खुद अपने बेटे को पढ़ाइए क ख उसी क ख को किस तरह से पढ़ाना चाहिए बच्चे को इस किताब में बताया गया है। तो माँ अपने बेटे को क ख लिखने एवं पढ़ने के लिए सिखाया जाना बता रहा है। देखो यहाँ पे अनामिका क्या बोल रही है, चौखट में नहीं अटता बेटे का क। माँ अपने बेटे को सिखा रही है क ख, जो वो बच्चा क लिखने का शुरुआत कर रहा है, क लिखने की शुरुआत कर रहा है, कॉलम डिब्बा की तरह बना हुआ है कॉलम, उस कॉलम में एक बच्चा क लिखने का शुरुआत करता है जो क नहीं अटता है, इससे चौखट से बाहर भाग जाता है, बाहर निकल जाता है। यही बताया गया कविता में, चौखट में नहीं अटता बेटे का क। चौखट में नहीं अटता कौन सा अक्षर, क। क्वेश्चन इससे बनेगा, देखिए समझ में, चौखट में नहीं अटता बेटे का क। पूछा जाएगा क्वेश्चन, चौखट में क्या नहीं अटता, बेटे का क। बेटे का क कहाँ नहीं अटता है, तो चौखट में नहीं अटता। क्वेश्चन 2 को बनाए यहाँ पे, चौखट में नहीं अटता, चौखट में नहीं अटता है बेटे के क्या, कौन सा अक्षर नहीं अटता है चौखट में, तो क। बेटे का क कहाँ नहीं अटता है, तो चौखट में। चौखट में बेटे का क कहाँ नहीं अटता है, तो चौखट में। वह बताया चौखट में नहीं अटता बेटे का क। कबूतर ही है ना, तो बच्चा को क से माना गया है कबूतर, बच्चे को कबूतर माना गया है। क से किसका बोध कराया गया है, बोध कराया गया है कबूतर का। क से बोध कराया कबूतर का, तुलना किया गया है बेटे का, बेटे का तुलना किया गया है। ये माँ सिखा रही क, तो वो क से कबूतर बता दिया गया है इस कविता में। कि क से किसका बोध कराया गया, कबूतर का। कबूतर का बोध किस कविता में कराया गया है, तो अक्षर ज्ञान कविता में कराया गया है। क से किसका बोध कराया, कबूतर का। कबूतर का तुलना किससे, बेटे के कराया गया है। कबूतर की तुलना बेटे से कराया गया है। कि माँ है जो बता रहा है, एक बच्चा का स्वभाव होता है कबूतर की तरह। एक बच्चा का स्वभाव कैसा होता है, कबूतर की तरह, जो वो आजाद पंछी की तरह कबूतर होता है, उसी तरह से बच्चा भी आजाद पंछी की तरह होता है। कबूतर एक आजाद की तरह रहता है, उसी प्रकार से बच्चा भी एक आजाद की तरह रहता है। मगर इस कविता में बताया जा रहा है कि एक माँ अपने बेटे को आजाद कबूतर की तरह नहीं, इसमें बताया जा रहा है पकड़ कर उसे माँ जबरदस्ती बच्चे को पढ़ा रही है क ख ग। जबरदस्ती पढ़ा रही है माँ अपने बेटे को क ख ग, जो बच्चे को पढ़ने का मन भी नहीं है तब पर भी पढ़ाया जा रहा है। यही बताया जा रहा है कि इस कविता में एक बच्चे को कबूतर का तुलना किया गया कि बच्चा एक कबूतर की स्वभाव की तरह होता है। बच्चा एक कबूतर की स्वभाव की तरह होता है, जो कबूतर की तरह स्वतंत्र रहता है। बच्चा भी एक कबूतर भी स्वतंत्र रहता है, मगर इस कविता में बच्चा स्वतंत्र नहीं है। एक माँ जबरदस्ती उसे पकड़कर पढ़ा रही है, जो पढ़ने का उसका बच्चा का मन भी नहीं है। यह बताया गया चौखट में नहीं अटता बेटे का क। चौखट में कौन सा अक्षर नहीं अटता है, क। और बेटे का क कहाँ नहीं अटता है, चौखट में। हाँ, क से किसका बोध कराया गया, कबूतर का। कबूतर का तुलना किसे कराया गया है, बेटे से। क्वेश्चन 4-5 को बन रहा है इससे। कबूतर किस अक्षर से बना है, क से। कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। तो एक जगह कबूतर नहीं रहता है, जब मन करता है तब अपने पिंजरे से निकलता है, जाता है, आता है, जब फुदकते रहता है। उसी प्रकार से बच्चा भी खेल कूद करते रहता है, गिरते बजरते रहता है, इस कोने से उस कोने कूदते खेलते रहता है। तो उसी तरह से बच्चा का स्वभाव होता है। माँ इस तरह से स्वभाव नहीं होने दे रहा है बच्चा को, माँ उसे जबरदस्ती पकड़कर बैठाकर क ख लिखने का सिखा रही है। जो माँ का मर्जी बच्चे को मर्जी नहीं है पढ़ने का, तब पर भी माँ उसे जबरदस्ती क ख सिखा रही है। तो किसी तरह से बच्चा 10 टुकुर करके सीख जाता है क लिखने के लिए। मतलब चौखट पर ये अक्षर, बच्चे की अक्षर पाठी पर कौन सा अक्षर नहीं अटता है, क। बच्चे के अक्षर पाठी पर कौन सा अक्षर नहीं अटता है, क। तो चौखट में क्या नहीं अटता है, तो बेटे का क या क है। बेटे का क कहाँ नहीं अटता है, तो चौखट में। ये लाइन क्लियर हो गया होगा। चौखट में नहीं अटता बेटे का क। कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। तो कबूतर एक जगह रहता है, ये अपने पिंजरे से निकलते कूदते रहता है, बाहर निकलते रहता है, आजाद की तरह रहता है। बच्चा भी एक आजाद की तरह रहता है, जो
इस कविता में माँ बता रही है वो बच्चा आज़ाद नहीं है, उसे ज़बरदस्ती पकड़कर माँ क लिखने व पढ़ने का सिखा रही है। जो क से किसका उतरा है कबूतर की तुलना बेटे से की गई है। अगला दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, खरगोश की खारिश बेचैनी में। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, खरगोश की खारिश बेचैनी में। देखिए छोटा सा लिखा हुआ, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, तो ध्यान से सुनिएगा। पंक्ति से उतर जाता है, पंक्ति होता है जो हिंदी में हर लाइन में रहता है। ये पंक्ति से माँ अपने बच्चे को ख लिखने के लिए सिखा रही है। उस पंक्ति पर ख लिखने के लिए सिखा रही है, बच्चा उस पंक्ति पर नहीं लिख पाता, उसे नीचे लिख देता है और पंक्ति पर नहीं लिखा पाता, पंक्ति पर उस बच्चे से नहीं लिखा पाता है। तो इसी कविता में बताया जा रहा है पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। तो पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? तो ख। ख कहाँ से उतर जाता है? तो पंक्ति पर से, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। पहला ऑब्जेक्टिव, पंक्ति से कहाँ, पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? ख। ख कहाँ से उतर जाता है? पंक्ति पर से। खरगोश की खारिश बेचैनी में, खरगोश की खारिश बेचैनी में। तो ख से किसका मतलब कराया गया है? खरगोश का। ख से किसका बोध कराया गया? खरगोश का। खारिश बेचैनी, खारिश बेचैनी बताया गया। खारिश बेचैनी किसकी बताई गई है? तो खरगोश की। खारिश बेचैनी, खारिश बेचैनी खरगोश की बताई गई है। यहाँ समझिए, पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? तो ख। ख कहाँ से उतर जाता है? तो पंक्ति से। ख से किसका बोध कराया गया है? खरगोश का। खरगोश का तुलना किससे किया गया है? तो बेटे से। खरगोश का तुलना किससे किया गया है? बेटे से। खरगोश, खरगोश की कैसी बेचैनी है? तो खारिश बेचैनी है। खारिश बेचैनी किसकी है? खरगोश की। क्वेश्चन 4-5 को बन रहा था, फिर से रिपीट कर देते हैं 5 क्वेश्चन जो बना। पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? तो ख। ख कहाँ से उतर जाता है? पंक्ति से। ख से किसका बोध कराया गया है? खरगोश का। ख से किसका बोध कराया गया है? खरगोश का। मतलब ख से किसकी संज्ञा दी गई है? तो खरगोश की। और खरगोश की कैसी बेचैनी है? तो खारिश बेचैनी है। खारिश बेचैनी किसकी है? तो खरगोश की। खरगोश का तुलना किससे किया गया है? बेटे से। खरगोश की तुलना बेटे से। खरगोश किस अक्षर से बना है? ख से। ख से क्या, ख से किसकी संज्ञा दी गई है? खरगोश की। क्वेश्चन बहुत तरह से बनता है, तो इसे जैसे घुमा कर बनाया जाए क्वेश्चन, उस तरह से समझकर हमें जवाब देना है। तो पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, मतलब ये लाइन है पंक्ति पर से जो बच्चा लिखने की शुरुआत करता है, लिखने की प्रयास करता है, तो बच्चा को पंक्ति पर जो होता है लाइन पर नहीं लिखा पाता है। तो यही बताया गया, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। ख उतर गया, पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? ख। और ख कहाँ से उतरता है? तो पंक्ति से। खरगोश की खारिश बेचैनी, तो खारिश बेचैनी किसकी है? तो खरगोश की। ख से किसका बोध कराया गया है? बोध, तो खरगोश का। ख से किसकी संज्ञा दी गई है? खरगोश की। और तुलना बेटे से। तो खरगोश एक छोटा सा बच्चा की तरह होता है, चंचल होता है, इस कोने से उस कोने उछलने कूदने का काम करता है। उसी तरह से बच्चा का स्वभाव भी उसे खेलने कूदने का स्वभाव होता है, और माँ है जो उसे खेलने कूदने नहीं दे रही है और उसे जबरदस्ती पढ़ा रही है। इसी कविता में बताया गया है कि बच्चा का स्वभाव कबूतर की भी तरह होता है, खरगोश की तरह होता है, गमला की तरह होता है और घड़ा की तरह होता है। ऐसा बच्चा का स्वभाव होता है, और बच्चा को होमवर्क शुरुआत में पढ़ने का शुरुआत कर रहा है तो कम मिलना चाहिए, पर इस कविता में ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है, जो बच्चा वो होमवर्क को पूरा नहीं कर पाएगा, यही कविता में बताया जा रहा है। तो आगे समझिए आप। अक्षर ज्ञान कविता का लेखिका कौन है? अनामिका। चौखट में कौन सा अक्षर नहीं हटता है? क। बच्चे के अक्षर पाटी पर क्या नहीं हटता है? क। खालिश बेचैनी किसकी है? खरगोश की। अक्षर ज्ञान कविता में बिंदु को क्या माना गया है? बेटा। अक्षर ज्ञान कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? घड़ा। खालिश बेचैनी, खालिश बेचैनी किसकी है? तो खरगोश की।
खरगोश का तुलना किसे किया गया है? बेटे से। खरगोश की तुलना बेटे से। खरगोश किस अक्षर से बना है? ख से। ख से क्या? ख से किसकी संज्ञा दी गई है? खरगोश की। क्वेश्चन बहुत तरह से बनता है, तो इसे जैसे घुमा के बनाया जाए क्वेश्चन, उस तरह से समझकर हमें जवाब देना है। तो पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, मतलब ये लाइन है पंक्ति पर से जो बच्चा लिखने की शुरुआत करता है, लिखने की प्रयास करता है, तो बच्चा को पंक्ति पर जो होता है लाइन पर नहीं लिखा पाता है, तो यही बताया गया पंक्ति से उतर जाता है उसका ख उतर गया। तो पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? ख। और ख कहाँ से उतरता है? तो पंक्ति से। खरगोश की खाली से बेचैनी, तो खाली से बेचैनी किसकी है? तो खरगोश की। ख से किसका बोध कराया गया है? बोध। तो खरगोश का ख से किसकी संज्ञा दी गई है? खरगोश की। और तुलना बेटे से। तो खरगोश एक छोटा सा बच्चा की तरह होता है, चंचल होता है, इस कोने से उस कोने उछलने कूदने का काम करता है। उसी तरह से बच्चा का स्वभाव भी उसे खेलने कूदने का स्वभाव होता है, और माँ है जो उसे खेलने कूदने नहीं दे रही है और उसे जबरदस्ती पढ़ा रही है। इसी कविता में बताया गया है कि बच्चा का स्वभाव कबूतर की भी तरह होता है, खरगोश की तरह होता है, गमला की तरह होता है और घड़ा की तरह होता है। ऐसा बच्चा का स्वभाव होता है। और बच्चा को होमवर्क शुरुआत में पढ़ने का शुरुआत कर रहा था कम मिलना चाहिए, पर इस कविता में ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है, जो बच्चा वो होमवर्क को पूरा नहीं कर पाएगा, यही कविता में बताया जा रहा है। तो आगे समझिए आओ, और आगे पंक्ति का लाइन स्टार्ट। गमले सा टूटता हुआ उसका घर, यहाँ समझिए गमले सा टूटा हुआ घर, ये छोटा सा पंक्ति लिखा हुआ है, मैं इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बना देंगे, 4-5 क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा। गमले सा टूटता हुआ उसका ग, तो ग से किसका बोध कराया गया है? ग से किसका बोध कराया है? गमला। अब गमला का तुलना बेटे से की गई है, गमला का तुलना बेटे से की गई है। और ग से किसका बोध कराया है? गमला का। देखिए गमले से टूटता हुआ उसका ग, तो गमला जैसा टूटता हुआ किसका अक्षर का बोध कहा गया है? ग का। और टूटता हुआ किसे कहा गया है? तो गमला का। तो गमले से टूटता हुआ उसका ग, तो टूटता हुआ गमले से टूटा हुआ किस अक्षर को कहा गया है? गमला को। गमले से टूटा हुआ किस अक्षर को कहा गया? तो ग को। अक्षर ज्ञान कविता में टूटता हुआ किसे कहा गया है? तो गमला को। अक्षर ज्ञान कविता में टूटता हुआ किसे कहा गया है? गमला को। ये कविता है जो बना के क्वेश्चन पूछता है, तो हम बना के समझा रहे हैं, क्वेश्चन भी बना रहे हैं इसमें, तो समझिए ध्यान से। तो गमले से टूटा हुआ उसका ग, तो ग से किसका बोध कराया है? गमला का। तुलना है बेटे का, बोध है गमला, तुलना है बेटे का। तो तेईस गमले सा टूटता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? ग को। और गमला जैसा टूटता हुआ किसे कहा गया? टूटता हुआ किसे कहा गया? अक्षर ज्ञान कविता में टूटता हुआ किसे कहा गया है? तो गमला को। गमला को कहा गया। तो एक गमला होता है छोटा सा, जो उसमें छोटा सा गमला होता है, उस गमले में फूल का पेड़ लगता है, न कि बहुत बड़ा सा पेड़ लगेगा। बहुत बड़ा सा पेड़ लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा कि नहीं? बहुत बड़ा सा पेड़ लगाया जाएगा तो टूट जाएगा। उसी प्रकार से छोटा सा बच्चा होता है, एक गमला की तरह होता है, जो उसे कम बोझ मिलना चाहिए, कम होमवर्क मिलना चाहिए। तो इसमें एक माँ है जो बेचारा शुरुआत में क लिखने के लिए कोई भी बच्चा सीखता है तो 2-3 दिन लग जाता है, उसके बाद भी सीख नहीं पाता है। ये माँ है जो एक दिन में क तक सिखा रही है, जो बच्चा के लिए बहुत ज़्यादा बोझ था, ज़्यादा देर बच्चा को वजन अगर कोई भी वस्तु उठाने देंगे तो क्या होगा? बच्चा से चल नहीं पाएगा और वो गिर जाएगा, या वो आगे देर तक चल नहीं पाएगा, टूट जाएगा। तो उसी प्रकार से गमला है, जो गमला में बहुत ज़्यादा बड़ा सा पेड़ लगा देंगे तो गमला क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो उसी प्रकार से गमला की तरफ बच्चा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसे ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है, माँ ज़्यादा पढ़ा रही है आज उसे, माँ बच्चे को क किसी तरह से सिखा रही है। ख भी चौखट में तो क तो हटबे नहीं करता है, ख सिखाती है किसी तरह, जो पंक्ति पर नहीं उतरता है, पंक्ति पर क में उतरता है चौखट में, अब पंक्ति में से ख नहीं उतरता है। ये पंक्ति दोनों समझा चुके हैं। अब है जब गमला सा टूटता हुआ बच्चा नजर आ रहा है, जैसे गमला में बड़ा पेड़ लगा देंगे तो टूट जाएगा, उसी प्रकार से बच्चा का भी टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है कि माँ उसे ज्यादा पढ़ा रही है, उसे अब पढ़ने का मन नहीं है।
तो टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है बच्चा, उसका ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये बता दें गमले से टूटता हुआ उसका ग, तो गमले जैसा टूटता हुआ किस अक्षर को कहा गया है, तो ग का। और ग से किसका बोध कराया गया है, तुलना का। बोध पूछा जाए तो बताएंगे गमला का। तुलना, तुलना बोलेंगे तो बेटे का। ग से किसकी संज्ञा दी गई है, गमला का। और तुलना किसका कराया गया है, बेटे का। अक्षर ज्ञान कविता में टूटता हुआ किसे कहा गया है, गमला को। अक्षर ज्ञान कविता में टूटता हुआ किसे कहा गया है, गमला को। जो गमला में छोटा सा पेड़ लगेगा, छोटा सा पौधा लगेगा, बड़ा सा लगा देंगे तो क्या हुआ, टूट जाएगा। उसी प्रकार से शुरुआत में बच्चा क बहुत ही क लिखने में, उसे क लिखने में बहुत दिन समय लग जाता है। लिखते रहो, डेली प्रयास करते रहता है सीखने का, तो 10 दिन 5 दिन लग जाता है शुरुआत में, तो वो भी नहीं सीख पाता है। और माँ है जो शुरुआत की सिखा रहा है अपने बच्चे को, तो एक दिन में सोच रहा है माँ की क ख ग घ अंग जो अड़ा होता है वो सब एक दिन में 5 अक्षर क सिखा देना चाहती है, जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क समझिए, जिस होमवर्क है। मगर माँ है जो जिद पकड़ ली है, तो माँ है जिद पकड़ ली है, तो बच्चों से संभल नहीं रहा है। ग तक किसी तरह से दिक्कत करके सीख लिया है। अब देखिए आगे घरा, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घर जैसा लुढ़कता हुआ उसका घर। तो घड़ा होता है गोल मटोल की तरह घड़ा होता है। तो बच्चा भी एक गोल मटोल की तरह होता है, खेलना कूदना गिरते बजटते उसका दी जाता है, ऐसे ही खेलते कूदते रहता है बच्चा, गोल मटोल की तरह होता है बच्चा। उसी प्रकार से घड़ा भी गोल मटोल की तरह होता है और वह नाजुक भी होता है। तो उसी प्रकार से बच्चा भी नाजुक होता है। जो माँ है वो नाजुक बच्चे को ख्याल ना देकर ज़्यादा पढ़ाने का कोशिश कर रही है और ज़्यादा होमवर्क दे दिए और बहुत देरी से उसे बढ़ाकर पढ़ा रही है, तो वो बच्चा बोर महसूस कर रहा है, उसे पढ़ने का मन नहीं है। तब नहीं माँ जबरदस्ती से अपने बच्चे को क ख लेकर सिखा रही है, बच्चे को क ख सिखा रही है। तो किसी तरह से क सिखाती है, ख भी सिखाती है, क चौखट में नहीं हटता है, और ख सिखा देती है जो पंक्ति पर नहीं चढ़ता। और ग भी गमला की तरफ बताया गया, गमला का जो ग टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। अब घरा है जो लुढ़कता हुआ बता रहा है, घरा को किसी संज्ञा दी गई है तो लुढ़कता हुआ बताया गया। तो अक्षर ज्ञान कविता में लुढ़कता हुआ किसे कहा गया है, तो घरा का कहा गया है, घरा घरे का। अक्षर ज्ञान कविता में लुढ़कता हुआ किसे कहा गया है, घरा का। टूटता हुआ किसे कहा गया है, गमला का। चौखट में नहीं लगता है, कौन सा अक्षर को कहा गया है, क का। बच्चे के अक्षर पाटी पर कौन सा अक्षर नहीं लगता है, क। और खालिश बेचैनी किसी का गई है, खरगोश की। पंक्ति से कौन सा अक्षर नहीं उतरता है, तो ख। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो अभी समझिए अब लास्ट में ये क्या, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ से किसका बोध करा गया है, घरा का बोध करा गया। तुलना किसको करा गया है, तुलना करा गया है बेटे का। तो घ से किसका बोध करा गया, घरा का। घ से किसकी संज्ञा दी गई है, घरा का। तो ऑप्शन रहेगा, परीक्षा पूछ चुका है 2018 में पूछ चुका है कि घ से किसका बोध कराया गया। तो ये भी देर था, घड़ी, बी में घर, सी में घरा देते हैं, डी में आओ कोई चीज दे देता है, घंटी हो, घमंड हो, या आओ घ से शुरू रहेगा। चारों अक्षर घ से शुरू रहेगा। तो किस में टिक मारेंगे, हमें मारना है घरा में। किस में मारना है, घरा में। तो अक्षर ज्ञान कविता में घ से किसका बोध कराया गया है, घ से किसकी संज्ञा दी गई है, तो घरा का। ना कि घर में मारेंगे, ना घरी में, ये सभी में नहीं मारेंगे। किस में मारेंगे, घरा में। तो अक्षर ज्ञान कविता में किसकी संज्ञा दी गई है, तो घरा का। अक्षर ज्ञान कविता में किसका बोध करा गया है, तो घरा का। तुलना बेटे का। एक बच्चा है जो घरा की तरफ गोल होता है, खेलने कूदने गिरने बदलना चाहता है, गिरना बदलना चाहता है, खेलते कूदते रहता है, ऐसा स्वभाव है बच्चा का जो गोल की तरह होता है। माँ है जो जैसे घड़ा नाजुक होता है उसी तरह से बच्चा भी नाजुक है। माँ जबरदस्ती अपने बच्चे को सिखा रही है जो उसे ज़्यादा
बोझ उठा रहा है, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मतलब कोई माँ है उसे किसी तरह से जबरदस्ती सिखा रही है। इसी बताया घर से लुढ़कता हुआ किसे कहा गया है, तो घरा का, मतलब किस अक्षर को कहा गया था, घरा का, घ का। लुढ़कता हुआ किसे कहा गया है, तो घरा का। अक्षर ज्ञान कविता में लुढ़कता हुआ किसे कहा गया है, घरा का। अब घ से किसकी संज्ञा दी गई है, घड़ा का। घ से किसका बोध करा है, घड़ा का। तुलना बेटे का। इसमें 4-5 क्वेश्चन बनता है जो समझ में आ गया होगा। घरे से लुढ़कता हुआ किसे कहा गया है, तो घड़ा का। किस अक्षर को कहा गया है, तो घ का। तुलना किया गया है तो बेटे का। र पर आकर थमक जाता है, र पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं साधता है र। र पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं साधता है र। उससे नहीं साधता है क्या, र। मतलब यहाँ समझिएगा, इसका अर्थ समझिएगा। अक्षर ज्ञान कविता में बताया गया है कि बच्चा को माँ सिखा रही है, माँ जो सिखा रही है कि र पर आकर थमक जाता है, तो बच्चा जो क लिखा, क्या लिखा, क लिखा, किसी तरह से क भी लिखा जो चौखट में नहीं हटता है, ख भी लिखा जो पंक्ति से नीचे उतर जाता है, इसमें चौखटे में नहीं हटता है, चौखट से बाहर निकल जाता है क। पहला क से किसी तरह से दिक्कत करके समझा सीखा। उसके बाद ख जो पंक्तियों में नहीं लिखाता, और ग है जो गमला जैसा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, घ है जो घर जैसा लुढ़कता हुआ, घ है जो घर जैसा लुढ़कता हुआ बताया गया। तो किसी तरह से 4 अक्षर सीख जाता है। अब ये र है वाला र, ये अंगा होता है जो नहीं सीख पाता है बच्चा। इसी का अर्थ समझाते हैं, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, पूरा वीडियो ध्यान से समझिए, देखिए तब समझ में आ जाएगा पूरा। र पर आकर थमक जाता है, पूछा जाएगा कविता, अक्षर ज्ञान कविता में किस पर आकर बच्चा थमक जाता है, तो र पर। एक अंग को, तो हम इसको पढ़ते हैं र, समझिएगा, इसको अंग ही है, अंगा बोलिए, अच्छा अंगा बोलिए, तो हम इसे बोलते हैं र। तो ये र पर आकर थमक जाता है, किस अक्षर पर आकर थमकता है, अर पर, अड़ पर या र बोलिए, अर पर आकर थमक जाता है। तो अक्षर ज्ञान कविता में बच्चा किस अक्षर पर आकर थमक जाता है, तो र पर। र पर आकर कौन थमक जाता है या रुक जाता है, तो बच्चा। बच्चा है, एक माँ है, माँ जो अपने बेटे को सिखा रही है, बेटे को क सिखा रही है, किसी तरह क ख ग घ किसी तरह से सीख गया है, मगर वो र सीखने में उसे कठिनाई बुझा रहा है, कठिनाई दिखाई पड़ रहा है, उसे सीख नहीं पा रहा है र को। तो र पर आकर थमक जाता है, किस अक्षर पर आकर थमकता है, र पर। र पर आकर कौन थमक जाता है, बच्चा या बेटे। आगे बढ़ते, उससे नहीं सधता है र, मतलब बच्चे से समझ नहीं पाता है, कौन सा अक्षर, र। एक अड़, ये नहीं समझ पाता, संभल पाता है बच्चा से, वो बच्चे से संभल नहीं पाता है। ये तो कौन सा अक्षर बच्चे से संभल नहीं पाता है, र। किस अक्षर पर आकर रुक जाता है, तो अंग, इस अक्षर पर या र बोलिए। किस अक्षर पर आकर बच्चे रुक जाता है, र पर। किस अक्षर पर, कौन सा अक्षर बच्चे को संभल नहीं पाता है, तो र नहीं संभल पाता है। आगे बढ़ते हैं, र के ड को, ये र है है, र के ड को वह समझता है माँ। जब र सीखने वक्त, लिखने वक्त उसे समझ रहा है, माँ समझ रहा है, तो र के ड को वह समझता है माँ। कौन समझता है, एक बालक अपने जो सीख रहा है, बच्चा, वो बच्चा सीख रहा है, वो समझता है, र के ड को समझता है माँ। र के ड को वो समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु को, इसके बगल के बिंदु होता है, इसके बगल के बिंदु, ये बिंदु को, इसके तो ड को माना गया है माँ, ये बिंदु है, ये बिंदु को माना गया है बेटा। र के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु, ये बिंदु, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा, गोदी में बैठा बेटा। तब बच्चा बहुत थक गया, हैरान हो गया है, अब वो पढ़ना नहीं चाहता है,
उसका मन बोझिल हो गया है, एकदम नहीं पढ़ना चाहता है। अब वो चाहता है कि अब माँ की गोद में बैठे और अब पढ़ाई नहीं करे, ये चाहता है। तो ये र है, ये र को ये समझा है माँ, इसके बगल में बिंदु को गोदी में बैठा मानता है बेटा, ये समझ रहा है माँ बेटा। इस तो बोला जाएगा क्वेश्चन में, अब कविता में कि अक्षर ज्ञान कविता में ये कख अंग या कख ये अड़ है, अड़ को क्या माना गया है, तो माँ और क्या माना गया है, बेटे या बेटा। अक्षर ज्ञान कविता में र को क्या माना गया है, माँ बेटे। अक्षर ज्ञान कविता में ड को क्या माना गया है, माँ। अक्षर ज्ञान कविता में बिंदु को क्या माना गया है, बेटा। क्वेश्चन घुमा फिरा के बनेगा, अभी क्वेश्चन ध्यान से देखिए सुनिए कि अक्षर ज्ञान कविता में र को क्या माना गया है, माँ बेटे। अक्षर ज्ञान कविता में ड किसे माना गया है, ड को क्या माना गया है, माँ। अक्षर ज्ञान कविता में बिंदु को क्या माना गया है, बेटा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को घुमाएंगे। अक्षर ज्ञान कविता में बेटा किसे माना गया है, बिंदु को, तो ऑप्शन रहेगा क, ख, घ, र, बिंदु भी रहेगा। किसमें ठीक मारेंगे, बिंदु में ठीक मारेंगे कि अक्षर ज्ञान कविता में किसे बेटा माना गया है, तो क, ख, र, घ, बिंदु रहेगा। किसमें मारेंगे, बिंदु में। ये भी इसी करके रहता है, चार ऑप्शन में 3 को गलती 1 सही रहता है। तो इसी तरह से बताएगा। अक्षर ज्ञान कविता में बिंदु बेटे किसे माना गया है, बिंदु को। अक्षर ज्ञान कविता में बिंदु को क्या माना गया है, बेटा। अक्षर ज्ञान कविता में ड को क्या माना गया है, माँ। अक्षर ज्ञान कविता में माँ को क्या माना गया है, माँ किसे माना गया है, ड को। अक्षर ज्ञान कविता में माँ किसे माना गया है, ड को। तो वहाँ ड रहेगा, घ रहेगा, क रहेगा, घ रहेगा, ख रहेगा, च भी दे सकता है, ल भी दे सकता है। तो ऑप्शन में तो हम किसे मानेंगे, ड को माना गया है। अक्षर ज्ञान कविता में माँ किसे माना गया है, ड को। बिंदु को क्या माना गया है, बेटा। तो अक्षर ज्ञान कविता में माँ किसे माना गया है, ड को। अक्षर ज्ञान कविता में ड को क्या माना गया है, माँ। अक्षर ज्ञान कविता में र को, ये पूरे को, ये र को क्या माना गया है, ये ड जैसा है बिंदु को, ये दोनों को मिला को क्या माना गया है, माँ बेटे। अक्षर ज्ञान कविता में माँ बेटे किसे कहा गया है, माँ बेटे किसे कहा गया है, तो ये र को कहा गया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर देते, समझिए। र पर आकर थमक जाता है, तो बच्चा है जो ये र पर आकर रुक जाता है, थमक जाता है, उसको अब हिम्मत नहीं कि हम इसे आगे बढ़ पाए, सीख पाए इसे। तो र पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सालता है र, तो उसे संभल नहीं पाता है, ये अक्षर ये सीख नहीं पाता है, संभल नहीं पाता है। र के ड को वह समझता है माँ, र के ड को क्या समझता है, माँ। र के ड को समझता है माँ। अब उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। तो बहुत थक गया, आप पढ़ना चाहता है कि र के ड को मानता है माँ, इसके बगल के बिंदु को गोदी में मानता है बेटा, बेटा मानता है, गोदी में बैठा मानता है। तो जैसे ये एक दूसरे माँ बेटे अपने गोदी में लेकर बैठे हुए हैं, उसी तरह से वो बच्चा भी चाहता है कि अपने माँ के गोद में बैठ कर आराम करे। बहुत थक गया, पढ़ना एकदम नहीं चाहता है। माँ बेटे साधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। इसका अर्थ समझिएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। माँ बेटे साधते नहीं उससे, तो जो र है, र लिखने का प्रयास कर रहा था बच्चा, माँ भी सिखाने की कोशिश करवा रही थी कि बच्चे मेरे बेटे सीख जाए। जो अनामिका अपने बच्चे को, पुत्र को सिखा रही थी कख, तो किसी तरह से घ तक सीख गया, वो र पर आकर रुक जाता है, थमक जाता है। तो ये माँ बेटे चाहते नहीं उससे, माँ बेटा दोनों प्रयास किया कि हम लिख दे, और दोनों में से किसी से मतलब माँ भी चाहे कि सिखा दे, बेटा चाहा कि सीख ले, माँ भी चाहे कि हम र को सिखा दे, को सिखा दे, बेटा भी चाहे कि हम सीख ले, मगर नहीं सीख पाया, माँ भी नहीं सिखा पाई, ना बेटा सिखा पाया। तो यही कहा, माँ बेटे, माँ भी और बेटा भी दोनों से सालते नहीं उससे, मतलब दोनों को उससे संभल नहीं पाया, ना सिखा पाया, ना बच्चा से संभल पाया, सालते नहीं उससे। और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में, बच्चा बहुत ज़्यादा कोशिश किया, लिखने का प्रयास किया, सीखने का, लिखने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, मगर वो सीख नहीं पाता है। और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। वो बच्चे को है जो आ जाते हैं आंसू, छोटे बच्चे के
वो बच्चा है उसके आंसू आ जाते हैं। तो अक्षर ज्ञान कविता में किसे आंसू आ जाता है? तो छोटा सा बच्चा है जो क ख सीखने का प्रयास कर रहा था, सीखने का कोशिश कर रहा था, उसी बच्चे को आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। तो पूछेगा बच्चे की आंखों से क्या झलक पड़ते हैं? तो आंसू या दूध या पानी को जैसे भी पूछेगा उसे जवाब देना है। तो अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। किसके आ जाते हैं आंसू? छोटे से बच्चे के। तो अनवरत कोशिश किस अक्षर पर की ज़्यादा की गई थी? तो र पर बहुत ज़्यादा अनवरत की कोशिश की गई थी, बहुत ज़्यादा सीखने की प्रयास की गई थी, लेकिन सीखा नहीं गया। बच्चा प्रयास भी किया सीखने का, माँ भी सोची कि सिखा दे, मगर सीख नहीं पाया। न माँ सिखा पाई न बच्चा सीख पाया। उसका पूरा थक जाता है बच्चा, पढ़ने का मन नहीं करता है अब, और माँ की गोद में अब बैठना चाहता है। तो अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। वो छोटे से बच्चे हैं उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। पहली आगे समझिए, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही, मतलब पहला विफलता हुआ। किसी तरह से क ख ग घ यहाँ तक सीख जाता है बेचारा। वो पहली विफलता सीखने में यही होगा, यही अक्षर है। पहली विफलता इसी अक्षर में होगा, बाकी तो सिर्फ इसी तरह से टेढ़ टुकुर करके सीख लिया बच्चा, घ तक सीख लेता है, मगर विफल हो जाता है किस अक्षर सीखने में? र अक्षर को सीखने में वो बच्चा विफल हो जाता है। तो ही पहली विफलता किस अक्षर को कहा गया है? र को। कि नहीं बता दीजिएगा क को, पहली मतलब क नहीं समझ लीजिएगा, र को समझिएगा। पहली विफलता किस अक्षर को कहा गया है? तो र को। बच्चे को किस अक्षर में विफल हो गया है? बच्चा है जो किस अक्षर सीखने में विफल हो गया है? र। बच्चा किस अक्षर सीखने में सफल नहीं हुआ है? तो र को। क ख ग और ग, इसी को बोलते हैं हम र। तो ये बच्चा सीख नहीं पाता है, विफल हो जाता है, इसमें सीख नहीं पाता। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथम अक्षर सृष्टि की विकास कथा का। प्रथम अक्षर सृष्टि का विकास कथा का। तो अक्षर ज्ञान कविता में प्रथम अक्षर सृष्टि का विकास कथा का किसे कहा गया है? कि र को। प्रथम अक्षर नहीं समझ लीजिएगा कि क को कहा गया है, र को, क्योंकि बचपन से कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, 1 से लेकर 10 तक पढ़ा, 1 क्लास से लेकर 10 तक पढ़ा, शायद 10 क्लास में सफल नहीं हुआ, 10 क्लास में सफल नहीं हुआ, किसी विषय में क्रॉस लग गया, अब वो पास नहीं कर पाया, तो फिर 1 से थोड़ी शुरू कर देगा, कि 10 से शुरू करेगा। उसी प्रकार से इसमें है कि क ख ग उसका घ यहाँ तक सीख लेता है, इसमें नहीं सीख पाता है, र को नहीं सीख पाता है, तो फिर यहीं से कल होकर शुरू करेगा। यही सृष्टि का विकास कथा का बना है, कि ना कि यहाँ से शुरू कर देगा। कोई भी बच्चा 10 क्लास नहीं पास करता तो 1 से थोड़ी शुरू करता है, 10 से फिर अगला साल भी परीक्षा दिया करते हैं। तो ही यहाँ तक किसी तरह से दिक्कत सीख गए, र को नहीं सीख पाए, क ग अ को नहीं सीख पाए, तो सृष्टि का विकास कथा का कौन सा अक्षर बना? प्रथमाक्षर र बना। तो इस कहानी में इस कविता में बताया गया है कि प्रथमा अक्षर ज्ञान क्वेश्चन पूछेगा। अक्षर ज्ञान कविता में प्रथम अक्षर सृष्टि की विकास कथा का कौन सा है? प्रथम अक्षर सृष्टि का विकास कौन बना है? तो र बना है। यही नहीं सीख नहीं पाया तो फिर यही से सीखने का आगे कोशिश करेगा, आगे प्रयास करेगा। इसी अक्षर को बताया गया है कि सृष्टि का विकास बना है, सृष्टि का विकास कथा का। तो प्रथम अक्षर कौन है? शुरुआत के अक्षर कौन है जो आगे फिर कल होकर सीखेगा, सृष्टि का विकास बनेगा? कौन सा? र अक्षर। यही नहीं सीख पाता है। तो अक्षर ज्ञान कविता में कौन सा अक्षर सीखने में विफल बच्चा हो जाता है? र को। कौन सा अक्षर नहीं सीख पाता है? र। कौन सा अक्षर को बच्चे नहीं समझ पाता है? कौन सा अक्षर है जो बच्चे से समझ नहीं पाता है? तो र है। कौन सा अक्षर है जो बच्चा बहुत ज्यादा प्रयास करता है तब पर भी नहीं सीख पाता है? र। अनवरत कोशिश में किसके आ जाता है आंसू? बच्चे को। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। माँ बेटे साथे नहीं उससे, अब उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। माँ बेटा दोनों चाह के हम सीख लेते हैं, माँ चाह के सिखाते हैं, मगर दोनों में से कोई सफल नहीं हुआ। र सीखने में न माँ सिखाने में सफल रही, न बच्चा सीखने में सफल रहा। पहली विफलता पर छलके आंसू। पहली विफलता कौन सा अक्षर आया? र आया। पहली विफलता पर क्या बच्चे को हो गया? वो छलक पड़ा आंसू।
पहली विफलता पर रो पड़ा, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही, शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि का विकास कथा का। ये कविता था अक्षर ज्ञान। पूरा कविता हम समझा चुके हैं। इसका कविता का अर्थ, पूरा कविता का अर्थ हम समझा दिए हैं। ये चौखट में नहीं आता बेटे का कबूतर ये है ना उधर जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका क। ये पूरा लाइन हम समझा चुके हैं। इससे ऑब्जेक्टिव कितना बनता है वो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जो बनता है तो ये अक्षर ज्ञान कविता है, जो इसका लेखिका है अनामिका। अनामिका किस कविता का लेखिका है? अक्षर ज्ञान का। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? कवि ने कहाँ से अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? देखिए समझिए यहाँ से, कवि ने कहाँ से, यही चैप्टर में के नाम है, कहाँ से लिया गया है ये अक्षर ज्ञान? कवि ने कहाँ से, यहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यहीं से। कवि ने कहाँ से कौन सी कविता ली गई है? अक्षर ज्ञान कविता। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? कवि ने कहाँ से। एक चैप्टर 10वां नंबर है, 8th क्लास के लिए है। इससे भी क्वेश्चन बना बना के पूछा जाता है, तो हम बना बना के ही क्वेश्चन पढ़ाए हैं। क्वेश्चन जो बनाए हैं उसे एक मरतबा फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क से किसका बोध कराया गया है? कबूतर का। क से किसका बोध कराया गया है? क से किसका बोध कराया है? कबूतर। तुलना करा गया है बेटे का। क से किसका बोध कराया गया है? कबूतर का। कबूतर का तुलना किससे किया गया है? बेटे से। क है जो चौखट में नहीं अटता। चौखट में कौन सा अक्षर नहीं अटता है? क। बच्चे के अक्षर पाठी पर कौन सा अक्षर नहीं अटता है? तो क। ये अक्षर पाठी से बाहर में रहता है, अटता नहीं है। तो वही बोला गया है कि अक्षर ज्ञान कविता में चौखट पाठी पर कौन सा अक्षर नहीं अटता है? क। बच्चे के अक्षर पाठी पर कौन सा अक्षर नहीं अटता है? क। चौखट में क्या नहीं अटता है? तो बेटे का क या क। बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? चौखट में। अब देखिए ख का खाली से बेचैनी बताया गया, पंक्ति से उतर जाता है। पंक्ति से उतर जाता है कौन सा अक्षर? ख। ख से किसका बोध कराया गया है? खरगोश का। ख से किसका बोध कराया गया है? खरगोश का। तुलना बेटे का। पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? ख। ख कहाँ से उतरता है? पंक्ति से। पूरा वीडियो ये ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, पूरा एक बार वीडियो देखिए, क्लियर से समझ में आ जाएगा। ख पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? ख। ख कहाँ से उतरता है? पंक्ति से। ख से किसका बोध कराया गया? खरगोश का। खरगोश का तुलना किससे की गई है? बेटे से। खाली से बेचैनी किसकी है? खाली से बेचैनी किसकी है? तो खरगोश की। अब ग नंबर समझिए, ग बताया गया गमला का। ग का संज्ञा दी गई किसका? गमला। गमला। तो अक्षर ज्ञान कविता में ग से किसका बोध कराया गया है? तो गमला का। तुलना बेटे से। तो टूटता हुआ किसे कहा गया है? अक्षर ज्ञान कविता में टूटता हुआ किसे कहा गया है? गमला का। गमला किस अक्षर से बना है? ग। ग से। खरगोश किस अक्षर से बना है? ख से। कबूतर किस अक्षर से बना है? ख से। क से किसका बोध कराया गया है? कबूतर का। क से किसकी संज्ञा दी गई है? कबूतर का। पंक्ति से कौन सा अक्षर उतरता है? ख। ख कहाँ से उतरता है? पंक्ति से। ख से किसका बोध कराया गया? खरगोश का। तुलना किससे? बेटे से। खरगोश की कैसी बेचैनी है? खाली से बेचैनी। खाली से बेचैनी किसकी है? खरगोश की है। ग से किसका बोध कराया गया? गमला का। गमला का तुलना किससे की गई है? बेटे का। टूटता हुआ किसे कहा गया? अक्षर ज्ञान कविता में टूटता हुआ किसे कहा गया है? गमला को। गमला किस अक्षर से बना है? ग से। तो बच्चा का स्वभाव गमला की तरह होता है, खरगोश की तरह होता है, कबूतर की तरह होता है और घड़ा की तरह भी होता है। घ से घड़ा की तरह होता है। घ से घड़ा। तो एक बनता है, घ से किसी संज्ञा दे दिया है? तो घड़ा का। घ से किसी संज्ञा दी? घड़ा का। तो 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है।
घ से किसका बोध कराया गया है? तो घरा का। अब घरा का तुलना किससे किया गया है? बेटे से। अब घरा किस अक्षर से बना है? घ से। घ से किसका बोध कराया है? घरा का। तो ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन घ से किसका बोध कराया गया है? घ से किसका बोध कराया गया? तो ऑप्शन रहेगा घरा, बी में घर, सी में घड़ी, और उसका डी में घमंड या घंटी। तो सब घ से शुरू है, तो किस में टिक मारेंगे? घरा में टिक मारेंगे। और सही ख से किसका बोध करा? खरगोश का। ख से चार नाम दे रहेगा, तो हम ख से खरगोश में मारेंगे, न कि दूसर ख वाला अक्षर में, ख वाला शब्द में मारेंगे, केवल खरगोश में। तो अक्षर ज्ञान कविता में पढ़ा चुका हूँ, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा, ना कि घ से दूसरे शब्द बनल रहे घर या घड़ी, उसमें टिक नहीं मारना है, केवल घड़ा में टिक मारना है। तो घ से किसका बोध कराएगा? घड़ा का। अब र अक्षर बना है, र बचा हुआ है, र, ये र कौन सा? र बना बचा हुआ। र ये अक्षर ज्ञान कविता में र को क्या माना गया है? तो माँ बेटा। अक्षर ज्ञान कविता में र को क्या माना गया है? इसे माना गया है, ये दोनों इतना को माँ और बेटे, माँ और बेटा माना गया। माँ और बेटा किसे माना गया है? अक्षर ज्ञान कविता में माँ और बेटा किसे माना गया है? तो ये ऑप्शन रहेगा र, बी में ख, सी में घ, डी में ड भी दे देगा। ड को केवल माँ माना गया है। तो अक्षर ज्ञान कविता में माँ बेटी किसे माना गया है? तो अड़ा वाला है, इसको हम र पढ़ते हैं, अंगा बोलिए या अड़ा बोलिए, हम इसे र पढ़ते हैं। तो आप लोग भी रसम कैसे? अक्षर ज्ञान कविता में माँ बेटे किसे माना गया है? तो र को। फिर इसे पूछा था अक्षर ज्ञान कविता में, अक्षर ज्ञान कविता में र को क्या माना गया है? तो ऑप्शन रहेगा माँ बेटे, भाई बहन, माता पिता, इस तरह से ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चन को समझकर आंसर को जवाब देना है। क्वेश्चन को बना के बिहार बोर्ड पूछता है, बिहार बोर्ड क्वेश्चन को बना के पूछता है, तो पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन सही से समझ में आ जाएगा तो आंसर सही जवाब दे दीजिएगा। अलबला के क्वेश्चन को समझिएगा तो अलबला का जवाब दीजिएगा, आंसर गलती सलती दे दीजिएगा आंसर। तो हमें अस्थिर से क्वेश्चन को समझना है कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर सही जवाब दे देंगे। तो अक्षर ज्ञान कविता में इस र को क्या माना गया है? माँ बेटे। अक्षर ज्ञान कविता में माँ बेटे को क्या माना गया है? माँ बेटे किसे माना गया है? र को। अक्षर ज्ञान कविता में कबूतर को क से किसको माना बोध करा गया है? तो कबूतर को। ये सभी पढ़ा दिए हैं, क्लियर हो गया होगा। तो अक्षर ज्ञान कविता का लेखिका कौन है? अनामिका। तो इसे माना गया है माँ बेटे, इसे माना गया है। बिंदु को क्या माना गया है? केवल बिंदु को पूछा जाए तो बेटे या बेटा बोलिए। ये अक्षर ज्ञान कविता में बिंदु को क्या माना गया है? बेटा। बेटा किसे माना गया है? बिंदु को। अक्षर ज्ञान कविता में ड को क्या माना गया है? माँ। माँ किसे माना गया? अक्षर ज्ञान कविता में माँ किसे माना गया है? ड को। दो क्वेश्चन बन रहा है इसमें, कभी क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बना लिया उसे जवाब देना है। तो अक्षर ज्ञान कविता में ड को क्या माना गया है? माँ। अक्षर ज्ञान कविता में माँ को क्या माना गया है? अक्षर ज्ञान कविता में माँ किसे माना गया है? ड को। अक्षर ज्ञान कविता में माँ किसे माना गया है? ड को। अक्षर ज्ञान कविता में बेटा किसे माना गया है? बिंदु को। अक्षर ज्ञान कविता में बिंदु को क्या माना गया है? बेटा। अक्षर ज्ञान कविता में इस र को क्या माना गया है? माँ बेटे। अक्षर ज्ञान कविता में माँ बेटे किसे माना गया है? र को। माँ है जो अनामिका, वो अपने बेटे को क सिखाती है, जो वो बच्चा सीखते सीखते बोर हो जाता है, बोझिल हो जाता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है। तो एक दिन में ज़्यादा बोझ बच्चे को नहीं देना चाहिए। जो अनामिका वो गलती कर दी है, वो गलती हमें भी नहीं दोहराना है। अपनी भाई हो, बहन हो, या बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, छोटा सा बच्चा है उसे कम होमवर्क देना है, न कि एक दिन में सोचे कि पूरा का ये तक हम सिखा दें। वो बच्चे मतलब पागल हो जाएगा, नहीं सीख पाएगा, बोर महसूस हो जाएगा बच्चा को, वहाँ से भागना चाहेगा। तो ऐसे ही हम सब भी पढ़ाते हैं तो मात्र 1 घंटा में बच्चा 1 घंटा में
बहुत काफ़ी है, 1 घंटा बहुत बताते हैं, 1 से 1.5 घंटा बहुत बताते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाते। तो एक बच्चा है छोटा सा, तो उसे कम होमवर्क मिलना चाहिए, ना कि ज़्यादा होमवर्क मिलना चाहिए। तो माँ है वो गलती कर चुकी है, कौन माँ? अनामिका बहुत ज़्यादा गलती कर चुकी है। वो गलती कर क्या कर दी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ाने लगी। वो एक दिन में उतना नहीं पढ़ाना चाहिए जितना वो पढ़ाने लगे, इसीलिए बच्चा वो बोर हो जाता है, वो पढ़ नहीं पाता है, संभल नहीं पाता है, और लास्ट में वो आराम करना चाहता है, माँ के गोद में बैठना चाहता है। तो आप लोग भी ऐसा गलती ना करिएगा। इसीलिए इस कविता से हमें सीख मिलता है कि जो अनामिका गलती की है वो हम सबको भी ये गलती नहीं करना है। जितना बच्चा से संभल पाए, जितना होमवर्क बन पाए, उतने हम होमवर्क देंगे, उतने पढ़ाएंगे, ना कि हद से ज़्यादा पढ़ाएंगे। हद से ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वो सीख नहीं पाएगा, और वो थक जाएगा, रोने लगेगा, सीख नहीं पाएगा। तो ये कविता समाप्त हो गई है। अक्षर ज्ञान कविता का लेखिका कौन है? अनामिका। अक्षर ज्ञान कविता का लेखिका कौन है? अनामिका। चौखट में कौन सा अक्षर नहीं हटता है? क। बच्चे के अक्षर पाटी पर क्या नहीं हटता है? क। खालिश बेचैनी किसकी है? खरगोश। अक्षर ज्ञान कविता में बिंदु को क्या माना गया है? बेटा। अक्षर ज्ञान कविता में घ से किसका बोध कराया गया है?